नमस्कार साथियों। आज आज आरपीएससी ने राजनीति विज्ञान का रिजल्ट जारी कर दिया है और ये रिजल्ट आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा। केवल 6 बच्चों के रोल नंबर ही इसमें छपे हैं। बस केवल पूरे रिजल्ट के अंदर 6 ही बच्चे हैं जो बच्चे पास हुए हैं। आप देखो, ये केवल 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों को आरपीएससी ने पास किया है, या हम यूं कहें कि 6 बच्चे ही पास कर पाए हैं। और एक इसमें जो चौंकाने वाली बात है वो आप लोग देखो कि जो पांचवा ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन आरपीएससी बहुत क्लियर करके रखती है। जो पांचवा ऑप्शन है वो यदि आपका 10% से ज्यादा, यदि पांचवा ऑप्शन या विकल्प ई यदि आपका खाली रह जाता है 10% से ज्यादा, तो आपको आपकी जो ओमार है वो आपकी चेक नहीं की जाएगी। और ये आप देखो कि 386 बच्चे जो हैं वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पांचवा जो ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन उन्होंने भरा नहीं है। ये कितनी बड़ी देखो गलती है। हालांकि ये कोई गंभीर विद्यार्थी नहीं है, ऐसा लगता है। हाँ, हो सकता है कि इनमें 2-3 बच्चे ऐसे हो, क्योंकि जिसको एग्जाम देने से जाने से पहले जिसको एग्जाम के नियम ही पता नहीं हो, तो वो विद्यार्थी सफल हो भी नहीं सकता है। तो लेकिन फिर भी ये जो आंकड़ा है, फिर भी आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो अब आप देखो कि साथियों, पेपर का जो स्तर है, पेपर का स्तर बहुत कमाल का है। जो राजनीति विज्ञान का पेपर था, पेपर उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्तर बहुत हाई लेवल का था। और जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट तो हम लोगों ने देखा ही है। सभी सब्जेक्टों का जब हम लोग देखते हैं तो हमने ये देखा कि पेपर फर्स्ट बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यदि आप अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से ही अपना पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा करना चाहिए। और कोई ये सोचता हो कि मैं तो उस खंड में इतने कर दूंगा या उस खंड में इतना कर दूंगा, ये सारी वहम की बातें हैं। ये खुद को तसल्ली देने की बात है बस। जब तक आपका फर्स्ट पेपर एवरेज नहीं होगा, जब तक आपका फर्स्ट पेपर औसत नहीं होगा, आपको सारे जो खंड हैं, सारे खंड आपको छूने चाहिए। आपको उसमें हो सकता है आपको आपको पूरी मैथ्स नहीं आए, लेकिन मैथ्स के 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे आते हैं, तो ये 3 तो आपको करने चाहिए। इंग्लिश में कुछ चीजें याद करने वाली होती है, वो आपको करनी चाहिए। करंट आपको पूरे साल, मैं कहता हूँ एक छोटी सी जो किताब आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी वाली, ये आपको पढ़नी चाहिए। अब तो आपको राजस्थान भी सिलेबस में लग रहा है, करंट के अंदर इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है। तो ये क्रोनोलॉजी आप पढ़ो अच्छे से। अब आप मैथ्स छोड़ के चले जाते हो, करंट आपको आ नहीं रहा ढंग से, इंग्लिश आपने छोड़ी हुई है, रीजनिंग आपको आ नहीं रही है, और आप चले जाते हो केवल जीके के भरोसे पर कि भाई सामान्य अध्ययन हमारा इतना मजबूत है कि हम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसा यदि आप सोच रहे हो, केवल जीके के दम पर यदि आप जा रहे हो, तो वैसा ही रिजल्ट निकलेगा जो इस बार का है। आपको अलर्ट होना चाहिए, आपको सावचेत होना चाहिए। पिछली बार जो कमियां रही है, हमारा फर्स्ट पेपर अच्छा क्यों नहीं हुआ, उन सारी कमियों को बैठ करके आप लोगों को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि नई वैकेंसी आई हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ये बात। यदि आप उन कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं तो परिणाम आप बदल नहीं सकते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से मान लीजिएगा। तो सारे जो खंड है, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में इस बार कई नए टॉपिक और जोड़ दिए हैं। तो नए जुड़े हुए टॉपिक हैं या पुराने टॉपिक हैं, आपको आपका जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का सिलेबस आप लोगों को बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार दिया है। और आपको रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज निकालने चाहिए, दोनों पेपरों के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के। आप अभी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने शुरू कीजिए, आप तब जाकर के पार पड़ेगी। हम ये नहीं चाहते भी इस प्रकार का रिजल्ट है हमें और भी कहीं देखने को मिले। हालांकि आरपीएससी ने पेपरों को बिल्कुल मॉडरेट नहीं किया, आरपीएससी को भी पेपर को मॉडरेट करना चाहिए था। और जो पेपर पॉलिटिकल साइंस का बना है, उस प्रकार का पेपर किसी भी सब्जेक्ट का बनाया जा सकता है। और यदि कोई कहे कि मैं बहुत विद्वान हूं, तो कोई भी एक पढ़ने वाला विद्यार्थी भी ऐसे तथ्य डाल सकता है, इस प्रकार का पेपर बना सकता है कि पढ़ाने वाले भी 40% उसमें ला नहीं पाएंगे। पढ़ाने वाले भी, या कोई जेआरएफ किया हुआ है या बहुत बड़ा स्कॉलर है, वो भी यहाँ नहीं ला पाएगा। यदि आपका उद्देश्य ये है कि बच्चा सवाल को टच ही नहीं करे, तो बच्चा सवाल को टच नहीं कर पाएगा। ये पेपर सेटर भी जानता है, भाई हम भी ऐसे सवाल बना सकते हैं कि लो आप दे दीजिए और बना लो 40%, नहीं बनते हैं। तो आरपीएससी को पेपर जो है मॉडरेट रखना चाहिए। भाई आपको स्कूलों में जाकर के तो किसी से इतिहास ही पढ़वाना है,
पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाना है, तो सब्जेक्ट का जो स्तर है, सब्जेक्ट का स्तर आप रखिए, लेकिन जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए। यदि मॉडरेट होते हैं पेपर, तो उससे क्या है कि आपको अच्छे विषय के विद्वान आपको मिलेंगे। तो ये एक अलग पक्ष है, वो हम वहां काम नहीं कर सकते हैं, ना आप वहां काम कर सकते हैं, ये काम आरपीएससी का है। आप लोगों को अपना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का एक एक जो खंड है वो आपको अच्छे से देखना चाहिए, अभी से देखना चाहिए, और प्रत्येक खंड के आपको ऑब्जेक्टिव निकालने चाहिए, पुराने पेपर उनके टटोलने चाहिए, यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। और अभी कोई वैकेंसी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वैकेंसियां है ना। हमारे इतिहास में तो 170 सीट है, केवल 170 ही है ना, 170 ही सीट है केवल। तो आप देखो कितनी छोटी वैकेंसी में यदि आप सरवाइव करना चाहते हो, आप यदि सिलेक्शन करवाना चाहते हो, तो आपके सारे सारे जो खंड है वो आपके दुरुस्त होने चाहिए। जिस विषय के साथ भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने पेपर फर्स्ट को अच्छा कर लीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरी बात सुन रहा है उसका आगे आने वाली भर्ती में एक बार और वो असफलता का सामना करे या उसका एक और साल खराब हो जाए। प्लीज़ भैया, यदि पढ़ना है तो सारे सब्जेक्टों की आप अच्छी पुस्तकें आप लोग पढ़िए, केवल नोट्सों से पार नहीं पड़ती है। अच्छी जो पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे, आपकी समझ नहीं बनेगी। और समझ आधारित पेपर जब भी आएगा, और यदि आप केवल नोट्स के भरोसे हो, तो समझ आधारित सवाल आते ही आप गच्चा खा जाओगे, 100% खा जाओगे। तो आपको जो बुक्स है, बुक्स आपको साथ के साथ देखनी चाहिए, साथ के साथ पढ़नी चाहिए आप लोगों को। मेरी यही आपको सलाह है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए अगले पेपर की, और सारे खंडों पर आप लोग फोकस कीजिए, ताकि जैसा राजनीति विज्ञान में अभी हुआ है, अभी हमारे इतिहास का रिजल्ट आना बाकी है, और जिस प्रकार से रिजल्ट आया है तो उसका पूर्व अनुमान हम लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या कुछ जाने वाली है। आपको आपके एग्जाम के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।